Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum my dear student. Welcome to lecture number 46 of grade 9 physics on date 16/5/2020. Student homework अपने साथ नोट करें कि terms associated with motions, हमारे साथ मोशन के साथ जो associated term है आई देखिए distance and displacement. कि distance क्या है हमारे साथ और displacement क्या है ये आप लर्न करें और इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है वो भी लर्न करें कि डिस्टेंस हमारे साथ कौन सी क्वांटिटी है, जैसा कि डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट हमारे साथ ज़ीरो हो सकता है लेकिन डिस्टेंस कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता। तो क्या कि आपका होमवर्क आज क्या है कि टर्म एसोसिएटेड विद मोशन जैसा कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट भी आप लर्न करें। अच्छा, आप स्टूडेंट इससे पहले अगर लेक्चर आपको याद है लेक्चर नंबर 45, तो लेक्चर नंबर 45 पे हमने डिस्कशन किया था एग्जाम्पल 2.4 और असाइनमेंट 2.4 पे। आज हम पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ मोशंस। इक्वेशंस ऑफ मोशन, हर एक ऐसी इक्वेशन को हम इक्वेशन ऑफ मोशन का नाम देते हैं जिसमें हम टर्म एसोसिएटेड विद मोशन है जिसको हम थ्रू एक इक्वेशन एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं और उसी ही इक्वेशन से हम एक दूसरे को इससे फाइंड कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ऐसी इक्वेशन को हम इक्वेशन ऑफ मोशन का नाम देते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे साथ वो इक्वेशन होता है जिसमें हम टर्म एसोसिएटेड विद मोशन जो है वो एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं, तो उसको हम इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं। और इस तरह की इक्वेशन को हम मुख्तलिफ पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, जैसा कि इसके ज़रिए हम कांस्टेंट वेलोसिटी, एक्सेलरेशन वगैरह को फाइंड कर सकते हैं। तो इसमें हमारे साथ 4 चीज़ें इन्वॉल्व होती है, एक डिस्टेंस होता है, एक एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और टाइम। उन्हीं 4 वेरिएबल्स के ज़रिए हम क्या करते हैं, किसी भी एक को दूसरे के ज़रिए मालूम कर सकते हैं और उन्हीं के फोर्स से हम इस इक्वेशन ऑफ मोशंस को बनाते हैं। सो टर्म्स एसोसिएटेड विद मोशन कैन बी रिलेटेड एंड कैलकुलेटेड फ्रॉम इक्वेशन। हम क्या करते हैं कि टर्म एसोसिएटेड विद मोशन है, इसको हम थ्रू एक इक्वेशन रिलेट करते हैं, इसको कॉल्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। दिस इक्वेशन कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर एनी मोशन। इसको हम किसी भी मोशन के लिए यूटिलाइज करते हैं, यूज़ करते हैं। डेट कैन बी डिस्क्राइब एज बीइंग ईदर, इसको इस तरह भी डिस्क्राइब करते हैं जैसा कि फॉर एग्जांपल कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन है हमारे साथ। मीन की कांस्टेंट वेलोसिटी हमारे साथ वो मोशन होता है जिसमें एक्सेलरेशन 0 होती है, एन एक्सेलरेशन ऑफ 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन या हमारे साथ एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन में होता है जिसमें इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन और एवरेज एक्सेलरेशन दोनों इक्वल्स होते हैं। मीन कि इसमें हमारे साथ जो वेरिएशन आते हैं वो आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम सेम आ रहे हैं। सही है, वेलोसिटी में जो वेरिएशन आते हैं वो आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम सेम आ रहे हैं, तो ऐसे एक्सेलरेशन को फिर हम कांस्टेंट एक्सेलरेशन कहते हैं। दे कैन नेवर बी यूज्ड ओवर एनी टाइम पीरियड ड्यूरिंग विच एक्सेलरेशन इज चेंजिंग। इसको हम किसी भी ऐसे वक्त के लिए नहीं यूज़ करेंगे जिसमें हमारे साथ एक्सेलरेशन में चेंज आ रहे हो। इस इक्वेशन को हम थ्रू ग्राफिकल मेथड डिराइव करेंगे। ग्राफिकल मेथड विल बी यूज्ड टू प्रूव दीज द इक्वेशंस फॉर मोशंस। हम यहाँ पे ग्राफिकल मेथड को यूज़ करेंगे जिससे हम इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव करें फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, जिस यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए। We use the definition of average velocity and average acceleration to derive a set of valuable equations. हम क्या करेंगे कि इसमें हम definition of average velocity जो है और acceleration है, मीन average acceleration और average velocity दोनों की definition हम यूज़ करेंगे कि इसके ज़रिए हम क्या करें कि a set of valuable equation हम derive करेंगे जिसमें हम क्या relate करेंगे, that relate x distance, a acceleration, v velocity or speed and t time when a is a constant, जिसमें हमारे साथ a एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, क्योंकि इससे पहले हमने ये बात डिस्कस किया
कि इसी ही इक्वेशन में हम किसी भी ऐसे वक्त इस इक्वेशन को यूज़ नहीं कर सकते जिसमें हमारे साथ चेंज इन एक्सेलरेशन आ रहे हो। allowing us to determine any one of these variable, ये हमें अलाउ करें कि इसमें से किसी भी वेरिएबल को हम मालूम कर सकते हैं इफ़ वी नो द अदर्स, अगर इसमें से हमें बाकी मानदा जो है उसका पता हो। वी कैन देन सॉल्व मैनी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम, और इसी के तहत हम बहुत से इस तरह के इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। इन दिस डिस्कशन वी चूज द इनिशियल टाइम बी ज़ीरो। इसमें हम क्या करेंगे कि इसी डिस्कशन में हम इनिशियल टाइम जो है भी कि जिस पॉइंट से वो स्टार्ट लेता है वो ज़ीरो होगा हमारे साथ। एंड फाइनल टाइम इज टी एफ विच इज इक्वल टू टी such that del t is equal to tf minus ti, so t minus 0 is equal to t. Also we choose the initial position to be 0, mean कि initial position जो है mean कि distance है initially वो हमारे साथ 0 का si is equal to 0, and final position is sf is equal to s। इसमें हमारे साथ जो final distance है उसको हम sf से ज़ाहिर करेंगे और वो हमारे साथ simply s के बराबर होगा। सच द डिस्प्लेसमेंट, जिसमें डिस्प्लेसमेंट हमारे साथ बराबर होगा डेल इज इक्वल टू एस एफ माइनस एस आई। चूँकि हमने ये चूज़ किया कि एस आई इसमें हमारे साथ 0 होगी तो डेल एस इज इक्वल टू एस माइनस 0 इज इक्वल टू एस। अब द ऑब्जेक्ट हैज़ इनिशियल वेलोसिटी वी आई, अगर हमारे साथ किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ अगर इनिशियल वेलोसिटी वी आई मौजूद हो एट पॉइंट ए, जैसा कि यहाँ पे हमारे साथ पॉइंट ए तक यहाँ ऑब्जेक्ट के साथ इनिशियल वेलोसिटी है, विच चेंजेस यूनिफॉर्मली टू पॉइंट बी, जो हमारे साथ पॉइंट बी तक यूनिफॉर्मली जो है चेंज हो रहा है एज वी एफ, मीन कि यहाँ तो हमारे साथ उन्होंने इनिशियल वेलोसिटी से स्टार्ट लिया है लेकिन फाइनल वेलोसिटी के साथ वो यहाँ पे मीन की ई पोजीशन जो है जिसको हमने ग्राफ के स्लोप में बी से जाहिर किया है वो बी पे एज ए वी एफ पहुँच जाता है, मीन कि यहाँ पे इसकी जो वेलोसिटी है वो फिर फाइनल वेलोसिटी वी एफ होगी। इन द प्लॉट ओ ए, हमारे साथ यहाँ इस प्लॉट में ओ ए क्या रिप्रेजेंट करता है, वी इनिशियल रिप्रेजेंट करता है जिसके साथ ऑब्जेक्ट जो है उन्होंने इनिशियली स्टार्ट लिया है। एंड डी बी, हमारे साथ ये जो डी बी है मीन कि यहाँ पे इसी सिचुएशन में अगर वी इनिशियल 0 हो कि इसी इनिशियल पॉइंट से उन्होंने स्टार्ट लिया है तो ये सारा फिर हमारे साथ वी फाइनल होगा। represent final velocity, here time t is represented by OD, ये जो टाइम है इसको हमने यहाँ पे देखिए आप t हमारे साथ OD के बराबर है और ये OD अगर आप यहाँ इस लाइन को देखें तो ये हमारे साथ इस AC के बराबर है, तो मीन कि टाइम हमारे साथ OD और AC दोनों के बराबर है। so here time t is represented by OD is equal to AC is equal to t, the slope of the line AB is। अब हमारे साथ यहाँ ये जो लाइन है ए बी, इसमें आप देखें इस ए बी लाइन को हमने स्मॉल ए का नाम दिया है क्योंकि एक साइड पे अगर आपको देखें और ये हमारे साथ एक्सेलरेशन ज़ाहिर करता है, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, क्योंकि एक साइड पे मेरे साथ वेलोसिटी है दूसरी साइड पे टाइम है और चूँकि इसका ये हमारे साथ स्लोप आ रहा है तो स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें एक्सेलरेशन देता है क्योंकि स्लोप हमारे साथ चेंज इन वर्टिकल एक्सिस डिवाइड बाय चेंज इन हॉरिजॉन्टल एक्सिस, तो वर्टिकल एक्सिस पे मेरे साथ वेलोसिटी और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे मेरे साथ टाइम है तो वेलोसिटी बाय टाइम इससे हमें एक्सेलरेशन मिलता है, तो इस तरह ये स्लोप हमारे साथ एक्सेलरेशन जाहिर करता है। और बी सी को बाद में हमने इसी में प्रूव किया कि वो हमारे साथ ये ए टी के बराबर आता है और इस ऑब्जेक्ट ये जो है इन्होंने इनिशियल रेस्ट पोजीशन से स्टार्ट लिया है और उसका जो फाइनल वेलोसिटी है ये हमारे साथ बी डी के बराबर है, मीन कि इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है और उन्होंने फाइनल वेलोसिटी के साथ ये सारा डिस्टेंस कवर किया है। तो अब स्लोप ऑफ ए बी जो है वो हमारे साथ बराबर है सी बी, चेंज इन जो वर्टिकल एक्सिस है हमारे साथ यहाँ इस तरह ये जो चेंज है इसको हमने यहाँ पे जाहिर किया कि सी बी इज इक्वल टू सी बी डिवाइड बाई जो चेंज इन हॉरिजॉन्टल एक्सिस है ए सी, तो हमारे साथ ये स्लोप जो बराबर है कि चेंज इन वर्टिकल एक्सिस तो वो हमारे साथ बी सी के बराबर है
और डिवाइड बाय चेंज इन हॉरिजॉन्टल एक्सेस वो AC के बराबर है। तो अब हम इस स्लोप में इसकी वैल्यूज पुट करेंगे। स्लोप इज इक्वल टू CB डिवाइड बाय AC, CB सेगमेंट डिवाइड बाय AC सेगमेंट। अब द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन, क्योंकि हमें पता है कि स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा। सो सिंस AC का तो हमें पता है कि यहाँ ही हमारे साथ टाइम ज़ाहिर करता है। AC क्या ज़ाहिर करता है, टाइम T ज़ाहिर करता है। तो उस AC की जगह हम T को राइट करेंगे, तो हमारे साथ ये इक्वेशन और स्लोप की जगह हम एक्सेलरेशन को ज़ाहिर राइट करेंगे। तो हमारे साथ ये बन जाएगा कि स्लोप की जगह A लिखें तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू CB डिवाइड बाई T। अब हम यहाँ पे दोनों साइड के साथ T को मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस साइड से ये T ख़त्म हो जाएगी और A के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो CB सेगमेंट जो है वो हमारे साथ AT के बराबर आ गया। तो इसलिए यहाँ पे इस CB सेगमेंट को हमने AT का नाम दिया है। तो अब हम CB इज इक्वल टू AT ये फर्दर हमारे साथ आगे काम में आएंगे, तो इसलिए पहले इसको हमने फाइंड किया। अब हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ चलेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे साथ क्या है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन गिव्स द रिलेशन ऑफ फाइनल वेलोसिटी VF। ये हमें क्या देगा कि रिलेशन फाइनल वेलोसिटी देगा इन टर्म्स ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, जिसके साथ इनिशियल वेलोसिटी भी रिलेटेड हो, एंड एक्सेलरेशन इन टाइम और एक्सेलरेशन और टाइम भी हो। मीन कि VF हमारे साथ बराबर होता है कि VI और एक्सेलरेशन टाइम के बराबर होता है, जिसमें हमारे साथ VF बराबर होता है इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन विद मल्टीप्लिकेशन इन टाइम। तो इससे हमारे साथ जो इक्वेशन बनता है इसको हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कहेंगे। फ्रॉम द ग्राफ इट इज़ क्लियर दैट, ग्राफ से हमें ये पता चल गया है कि DB इज इक्वल टू DC प्लस CD। ये DB लाइन आप लोग देखें, DB ये जो टोटल लाइन है वो हमारे साथ इस सेगमेंट प्लस इस सेगमेंट के बराबर है। ये जो DB टोटल लाइन है ये हमारे साथ DC प्लस CD के बराबर है। यहाँ से यहाँ तक ये टोटल मेरे साथ DB लाइन है, सही है। और ये DB लाइन में हमारे साथ एक पॉइंट यहाँ पे मिड पे मौजूद है DC, BC C पॉइंट है। तो ये DB टोटल जो लाइन है ये हमारे साथ बराबर है DC प्लस BC के, सही है। तो यहाँ पे हमारे साथ DB बराबर हो गई DC प्लस CB के। अब अगर आप यहाँ पे देखें कि हमारे साथ ये DB लाइन को हमने VFCB जाहिर किया है। DB हमारे साथ VF के बराबर है, तो DB की जगह हम VF पुट करेंगे और BC हमने प्रूव किया कि वो हमारे साथ AT के बराबर है, तो BC की जगह हम AT पुट करेंगे और DC की जगह हम VI पुट करेंगे, क्योंकि DC हमारे साथ VI के बराबर है, क्योंकि वो जो एट पॉइंट A जो है इस ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो इनिशियल है, V इनिशियल है। तो इसलिए जो OA डिस्टेंस है यहाँ पे वो हमारे साथ इस DC के बराबर है। तो इसलिए हमने यहाँ से भी इस लाइन को हमने V इनिशियल का नाम दिया था। तो चूँकि ये OA और DC बराबर है तो इसलिए इसको हमने यहाँ पे BVI से रिप्रेजेंट किया है। तो ये VF हमारे साथ बन जाएगी जो DB लाइन है हमारे साथ, VF इज इक्वल टू VI प्लस AT। तो अब हम यहाँ पे इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। लाइन DB रिप्रेजेंट फाइनल वेलोसिटी VF, जैसा कि मैंने इससे पहले आपको बता दें कि DB हमारे साथ VF के बराबर है। लाइन DC रिप्रेजेंट इनिशियल वेलोसिटी VI, DC इज इक्वल टू VI। तो इस DB की जगह हम यहाँ पे VF पुट करेंगे, DC की जगह VI पुट करेंगे और CB को हमने यहाँ पे प्रूव किया कि CB इज इक्वल टू AT। तो हम इस CB की जगह ये AT पुट करेंगे। तो इस तरह लाइन सेगमेंट CB इन टर्म्स ऑफ स्लोप गिव्स CB इज इक्वल टू AT। तो VF इज इक्वल टू VI प्लस AT। इसी इक्वेशन को हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं। तो ये हमारे साथ फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम को आपस में रिलेट करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हम क्या करते हैं कि इसी ही ग्राफ में हम इससे डिराइव करेंगे कि इसमें हमारे साथ ये जो लाइन है DB
वो हमारे साथ बराबर है कि डी सी प्लस बी सी के मीन कि ये जो डी बी लाइन है ना टोटल, उसको हम उसी ही के सेगमेंट के प्लस फॉर्म में लिखेंगे। तो डी बी लाइन इज इक्वल टू डी सी प्लस सी बी। तो अब हम इसमें इस डी बी जो टोटल को हमने वी एफ से यहाँ पे जाहिर किया है, इस डी बी लाइन को हमने वी एफ का नाम दिया है। तो उस डी बी की जगह हम वी एफ पुट करेंगे और फिर इसके बाद डी सी को हमने वी आई का नाम दिया है, तो इसको हम वी इनिशियल का, डी सी की जगह हम वी इनिशियल राइट करेंगे और डी सी की जगह हम ए टी राइट करेंगे। तो जब हम उस डी बी इज इक्वल टू डी सी प्लस सी बी की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे तो उससे हमारे साथ इक्वेशन बन जाएगा कि वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, और इसी ही इक्वेशन को हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं। सही है, तो ये जो हमारे साथ फॉर्म आ गया कि वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, तो इस इक्वेशन को हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं। इसमें वी एफ हमारे साथ फाइनल वेलोसिटी है, वी आई जो है वो इनिशियल वेलोसिटी है, ए क्या है एक्सेलरेशन है, और टाइम टी क्या है टाइम सेकेंड है। तो इस तरह अगर इसमें हमारे साथ फॉर एग्जाम्पल वी एफ अननोन हो और वी इनिशियल दी गई हो, एक्सेलरेशन दी गई हो और टी टाइम दी गई हो, तो इससे हम वी एफ को मालूम कर सकते हैं। या अगर वी आई अननोन हो, एक्सेलरेशन दी गई हो, टाइम दी गई हो और वी फाइनल दी गई हो, तो हम सिंपल ही करेंगे कि दोनों साइड से ए टी को माइनस करेंगे, तो इस तरह वी आई हमारे साथ बन जाएगी वी एफ माइनस ए टी। फिर इसमें हम ये एक्सेलरेशन टाइम और वी एफ की जगह वैल्यूज पुट करेंगे, तो इससे हम वी इनिशियल को फाइंड करेंगे। हाँ, अगर इस तरह हो कि हमें ए मालूम करना है, एक्सेलरेशन मालूम करना है और ये बाकी वी एफ वी इनिशियल और टाइम दी गई हो, तो हम क्या करेंगे कि इससे दोनों साइड से वी इनिशियल को माइनस करेंगे और टी पी दोनों साइड को डिवाइड करेंगे, तो ए हमारे साथ हो जाएगी वी एफ माइनस वी आई डिवाइड बाई टी। तो इसमें हम ये वैल्यूज पुट करेंगे। या अगर इस तरह हो कि वी एफ भी दी गई हो, वी इनिशियल भी दी गई हो, एक्सेलरेशन भी दी गई हो और इस मोशन के लिए टाइम मालूम करना है, तो हम फिर वही सेम तरीका रिपीट करेंगे कि दोनों साइड से वी आई को माइनस करेंगे, तो वी एफ माइनस वी आई और दोनों साइड को एक्सेलरेशन पे डिवाइड करेंगे, तो इससे इस तरह हमारे साथ ये टाइम रह जाएगी। सो वी एफ माइनस वी आई डिवाइड बाई ए इज इक्वल टू टी टाइम। तो इस तरह इन्हीं से हम इन सारी चीज़ों को मालूम कर सकते हैं। मीन कि अगर इसमें कोई एक भी अननोन हो और बाकी सारी चीज़ें हम नोन हो, तो उस एक अननोन को हम उसी ही इक्वेशन के ज़रिए मालूम कर सकते हैं, चाहे वी एफ हो या वी आई हो या एक्सेलरेशन हो और टाइम टी सेकेंड हो। सही है, जिसके लिए यूनिट सेकेंड यूज़ होता है, तो इन सेकेंड में हम वो मालूम कर सकते हैं।